अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा। नमस्कार, चलिए देखते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने प्रशांत किशोर से मांगी मदद, बोली मेरे साथ हो रहा है अन्याय। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से मतदान करने की अपील। तेजस्वी के साथ आए नीतीश के करीबी पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी बड़ी घोषणा, राज्य में बेरोजगार ग्रेजुएट को 1000 रुपए महीना मिलेगा अनुदान। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही देंगे हर परिवार को सरकारी नौकरी। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, लखीसराय में बोले सभी गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। किशनगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, डीआईजी ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, कहा 40 कंपनियां होंगी तैनात। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू, लखीसराय में महागठबंधन उम्मीदवार के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। बिहार में अगले 5 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम, किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं, 24 घंटे में 4 डिग्री बढ़ा पटना का तापमान। बिहार के बीटीएससी के 4654 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतनमान, हॉस्टल मैनेजर, जूनियर इंजीनियर सहित कई पद शामिल। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले चरण का नामांकन शुरू, 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगा मतदान। पटना जंक्शन पर सफाई बनाए रखने के लिए केले की बिक्री पर लगी रोक, केवल 12 प्रकार के फल ही प्लेटफॉर्म पर बिकेंगे। बिहार में वोटिंग के 10 दिन पहले तक लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, उम्र 18 साल से अधिक होनी जरूरी। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने कर दी बड़ी घोषणा, हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी। 3 दिन बाद माने चिराग पासवान, सीट शेयरिंग लगभग हुई फाइनल। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। चिराग और मांझी को पार्टी नेताओं ने मना लिया है, आज या कल सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। बिहार में दिवाली की छुट्टी को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, 22 अक्टूबर की जगह 20 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी। बिहार में छठ और दिवाली के समय यात्रा को सुगम करने के लिए 51 ट्रेन और 11 अतिरिक्त फ्लाइट्स का किया गया प्रावधान। सीमांचल में जेडीयू को बड़ा झटका, संतोष कुशवाहा आरजेडी में हुए शामिल। लालू राबड़ी में अंदरूनी कलह, टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी में गहमागहमी। कांग्रेस ने बिहार के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची की पक्की। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे पर बनती दिख रही सहमति, एलजेपी को 25-26 सीटें मिलने की संभावना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 8.5 लाख अधिकारियों की होगी तैनाती। सुपौल में पिता के डांटने से नाराज होकर 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई, घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर मची खींचातानी, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में भी मंथन जारी, पटना सीएम हाउस में 1.5 घंटे चली जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश के बेटे निशांत के चुनाव लड़ने को लेकर हुई चर्चा, नालंदा के हरनौत से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में हुई वृद्धि, 7000 से बढ़ाकर 9000 किया मानदेय। चिराग पासवान से दोबारा मिलने पहुंचे मंत्री नित्यानंद राय, दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव, राघोपुर और फूलपरास हो सकती हैं ये 2 सीटें। चुनाव आयोग ने राज्य में 824 फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती, शिकायतों पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। बिहार में कफ सिरप को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, सभी कफ सिरपों का पुनः निरीक्षण करने का दिया आदेश। बिहार कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता को 55% से बढ़ाकर किया 58%।
सुप्रीम कोर्ट ने SIR के कारण मतदाता सूची से बाहर हुए 3.77 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का दिया आदेश। बिहार में बनेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा का बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 2100 करोड़ रुपए। बिहार में बिजली गिरने की घटनाओं में 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 900 पदों पर होगी भर्ती। 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। 18 से 37 साल होगी आयु सीमा। बिहार चुनाव को देखते हुए बढ़ाई गई सोनपुर मेले की डेट। अब 9 नवंबर से शुरू होगा बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला। बिहार चुनाव में अब उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकते हैं नामांकन, साथ ही ऑनलाइन दस्तावेज भी कर सकते हैं प्रस्तुत। बिहार चुनाव में वोटर आईडी न होने पर भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने वैकल्पिक 12 फोटो पहचान पत्र को दी मान्यता। बिहार चुनाव के दौरान फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। सभी विभाग 24 घंटे करेंगे मॉनिटरिंग। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दिया नया काम। बुर्का उठाकर मुस्लिम महिला वोटरों की करेंगी पहचान। पश्चिमी चंपारण में लगेगा 500 मेगावाट का सोलर प्लांट। जिले में मिलेगी निर्बाध बिजली सुविधा। बिहार में पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। जनसुराज पार्टी ने भोरे सीट से ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर को बनाया उम्मीदवार। कोरोना के दौरान लोगों की मदद करके आई थी चर्चा में। 11 अक्टूबर से शुरू होगी नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। सिर्फ 13 घंटों में पूरा होगा नई दिल्ली से पटना का सफर। सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का होगा निर्माण। 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित। बिहार पुलिस चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर रखेगी निगरानी। 500 साइबर अफसरों की तैनाती। दरभंगा से मुंबई के लिए मिलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन। रेलवे ने भेजा प्रस्ताव। बिहार में ई रिक्शा चालकों के लिए विशेष बीमा योजना की हुई शुरुआत। वैशाली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। आरा में 150 करोड़ की लागत से बनेगा नया बस टर्मिनल। मधुबनी में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नई नाली योजना की होगी शुरुआत। औरंगाबाद में किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण का कार्यक्रम शुरू। बिहार में रसोई गैस कनेक्शन पर अब 200 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने तय की है खर्च की सीमा। 40 लाख रुपए। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो ये थी आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें जो जुड़ी है सीधे जनता के हित और बिहार की प्रगति से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।